हेलो जी, राम राम जी। सारा नए आप सब किसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और भाई मैंने सारा काम कर लिया है। आज बच्चे गए हैं कई दिन बाद। आज है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन है। और भाई अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, घर का सारा काम हो लिया और मैं फाइनली नहाई धोई हूँ। और आज कहीं बाहर जाना नहीं है तो लोअर टी शर्ट पहन लिया है। बाहर जाती तो भी सूट शर्ट पहन लेती। तो सोचा ही घर में आ गई है शादी, काका की छोरी की है भाई। और जिसने बोला करे चाचा और भाई मारे हरियाणी में देशी उसमें बोला करे काका हम काका ही बोला करा। तो काका की छोरी का है ब्याह। तो भाई ईब उसकी तैयारी कर लिया। हाँ ईब कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ यूँ लगा लो आज शुक्रवार हो लिया तो दिन कह रहे हैं एक हफ्ता भी नहीं रह रहा। हरी तई मैंने ना कोई ड्रेस फाइनल करी है, ना भाई थोबड़े का कुछ करवाया, ना करवा चौथ पर करवाया कुछ है। और ना ईब अरे बाड़ा में मेहंदी वेहंदी लगाऊंगी। देखूंगी आज दिन में भेज गई तो आज दिन में भेज दूंगी। और एक सूट सिलूंगी। और भाई सुमन आओगी थोड़ी देर में तो बैठ कर थोड़ी देर गपशप मारेंगे, चाय पीऊँगी। और मेरे सूट की भाई एक लाइनिंग नहीं थी, बुकरम नहीं था। तब बोली मैं मार्केट में जाऊँगी, मैं ले आ दूँगी। तो मैं सोची चल भाई ठीक है, तू जाओगी तो तू ले दिए, मैंने भी ना डाना पड़ेगा। इवियो सुख हो गया इविया हमारे पास आ गई ना, नज़दीक आ गई तो इवियो हो गया। हाँ भाई इसने कि मैं काम हो तो या कर दे, मैंने कि मैं काम हो तो मैं पट देख ना कर दूँ भाई बाट ना देखनी पड़े। हाँ भाई ये हमारा दोनों का पास पास में है तो ये अपने दोनों जनी ने भाई रोज ने होता है दूसरे तीसरे दिन मिलना कि मैं काम हो तो मार्केट में चले जाऊँ, उसने काम हो मैं जा रही हूँ तो मैं ला दूँ, वह जा रही हो तो वह ला दे। ये भाई एक जगह पर वहाँ तो ये सुख तो पूरा ही हो जावा है। तो आज वह जा रही थी तो बोली मैं मार्केट में जाऊँ, तू चल लगी। मैं कहना मना तो यार बस दो ही चीज़ें लेनी है। तो फिर बोली मैं ला दूँगी। मैं कहा चल इससे बढ़िया कि मैं है को ना। तो भाई फिर मैं कहा ना धो ली हूँ इतना तो आओगी, फ़ोन कर दिए और बढ़िया सी मस्त सी चाय बना लेंगे। और मौसम भाई ठीक होने लग रहा है। अरे एक आध दिन में आ जाएंगे बड़का का बाबू भाई, उसका साड़ी की ब्याह का चाचा रह का सुता तो वो आ जाएंगे। और 1 तारीख में हम जाएंगे सोनीपत उनके दोस्त के घर पे। तो वहाँ जाओगे, वहाँ बता देंगे भाई क्या काम है। तो वहाँ भी बहुत ज़रूरी काम है। तो वहाँ पे कोई एक्सपायर हो रहा है तो उनके दोस्त की माँ एक्सपायर हो रही है तो वहाँ जाएंगे। उनकी 13वीं 17वीं छमाई मतलब सारी चीज़ इकट्ठी करते होंगे। तो भाई वो स्पेशल उनके लिए भी छुट्टी आए हैं क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड है भाई, पक्का दोस्त है। तो उसके खातर भाई माँ एक्सपायर हो रही है ना तो उन खातर छुट्टी आए हैं। और भाई दोनों काम हो जाएंगे। तो हम 1 तारीख में जाएंगे हम सोनीपत और फिर देखेंगे भाई ब्याह की तैयारी भी मैं गले गिले निपटा ली हूँ इतने। और अपने जो भाई एक आधा के मैं तैयार करना सूट साट बच्चा का भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा है, ना मैंने अपना करा है क्योंकि टाइम का नहीं मेरा पड़ता कि हो सके ना। तो इस हमारे साथ ही साथ कर लेंगे। और चलो ये मैं कर देख लूँ, मैंने एक पहला सूट कटिंग कर रखी है तो उस सूट को भाई मैं सिल लूँ हूँ। सिंपल सा सिलूँगी अब भाई। हाँ ये डेली उसमें सिलूँ तो मैं इतने हूँ समझ में नहीं आता। वे सूट ना फिर अलमारी में ना ठुसका पता नहीं चलते कि चले जाऊँ, अभी बेरा ही नहीं पड़ता। और ना तो यूँ लगा लूँ ये बिल्कुल सिंपल सा इतना वो ना है। हाँ वैसे में हाँ सर्दी का मौसम आवा है तो अपने सिंपल नीचे जींस या अपने कोई भी मोटी पजामी लेगिंग पहन के और ये कुर्ता मतलब ब्लू कलर के और कोई से भी कलर पर मैच कर लो सही लगेगा। तो ये मैं इसने मैं सिल रही हूँ, बुकरम की बाट देखूँ हूँ बुकरम आ जावे तो भाई मैं इसने कटिंग मैंने कर रखी है। बस बुकरम आते एक साथ में इसने कर दूँगी रिप थ्रेडिंग भी। और देखूँगी मुँह का कुछ हो गया तो और थ्रेडिंग भी जब मैं करवाऊँगी तो क्यों एक हफ्ता भी ना रहा तो 4-5 दिन और से ही तो जब थ्रेडिंग करवा लूँगी। और चलो इतने बच्चे हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, सुमन आओगे थोड़ी बात कर लेंगे, चाय जो बना लेंगे। अरे मैं देखूँगी तो छोटा मोटा बुकरम पड़ा पा गया ना तो ये सूट तक कर लूँगी तैयार और दूसरा वो आने के बाद करूँगी। तो जी सुमन जा चुकी है और बड़का ने लिया स्कूल तय। और फिर मैं सोची बैठ के बैठे पाछा वो बकरूम बुकरूम ले आई मेरी और जो भी लाइनिंग थी वाली आई। बस इब काम निमट गया है। और ये भी ने आज शांत ही सिल दूंगी। एक बैठी हूँ मशीन के ऊपर मशीन के ऊपर नहीं कुर्सी में बैठी हूँ मशीन पर सूट क्या नहीं करा सूट सिलते बैठ गई मशीन के ऊपर ना बैठी
तो उसने सीलू हूँ और फिर शाम ने जावांगे। सुमन नु कहती आज छुट्टी है मेरी तो घूमांगे भाई पार्क वार्क में। तो थोड़ी देर शाम ने कई दिन हो गई कम मैं घूमण पाऊँ कम मैं घूमू हूँ क्यों सूट में भी और भाई व्लॉग में भी और थोड़ा बहुत भाई और भी काम हो जा है। तो बाहर मैंने घूमना कति बंद कर रखा था। तो ईब 7 हो गया फिर क्या मैंने बोले चल चल सारा चलेंगे थोड़ी देर तक। बाकी फिर वजह पाछा थोड़ा रेस्ट करने लगी मैं और सन घूमांगे और फिर ठीक है बने रही हो आगे लोग मेरे में सील लूँ चूल्हे पीछे देखो। चलो गाइस मैंने सिल लिया है सूट और देख लो शाम हो गई है तो ये सूट सिल गया है और बनाई है एक रील्स में सोचा चलो ये पैर तो रही हूँ तरपाई बाद में करा लूँगी और इसके ऊपर ये ब्लैक कॉम्बिनेशन बना के देखा था कैसा लगेगा। ऐसे झुका के देखा मोटी लग रही हूँ इसमें ना। हाँ पेट कम कर लो बस। बता दे बताना इसमें बिल्कुल मतलब लगूँ थोड़ी सी पेट दोबारा हो गया मेरा घटाना पड़ेगा। कोई नहीं तो 10-5 दिन का खेल है 10-5 दिन में घट जाएगा 10-5 दिन में बढ़ जाएगा। इधर लगे थोड़ा दिखा दे पर इधर दिखाऊंगा ना इसमें तो बहुत मोटी मोटी लगी शिक्षा हो ही मोटे रखे और लगने का क्या मोटी मोटी लगी भाई मैं तो वेट घटाना ही पड़ेगा। वैसे तो फिट है बता दियो घनी मोटी लगती हो तो अब ज़्यादा टाइट लगा वो बता दियो। ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके साथ में कैसा लग गया और ये बना दूँ खाना फिर उसके कपड़े चेंज कर लूँ और फिर कर दूँगी ब्लॉग एंड समझ में नहीं आती क्या बनाऊँ चाहूँगा टाइम हो रहा कुछ बनाना जी नहीं करता तो सिंपल रोटी और चटनी देखूँगी और सुबह बनाऊँगी दाल ही सोची थी दाल बनाऊँगी तो ये दाल बनाने का टाइम नहीं रहा काफ़ी लेट हो रही हूँ मैं और क्यों मेरा ना एक चीज़ का वो हो जाए ना कि वो लेट आई इसकी जो बुकरों शुक्रों लेकर तो फिर उसके बाद मैंने कटिंग तो मैंने सूट की पहले कर रखी थी गले की कटिंग करी और मैंने सीलन बैठ के बीच में दूध पिलाई हूँ बच्चा का भी मतलब बहुत सारे काम हो जाए हैं तो उसके साथ में सोचा जिसने कंप्लीट कर दूँगी क्यों फिर एक दूसरा चलना मैंने और फिर इसके पापा आ जाएंगे फिर यूँ है कि भाई कहीं जाना है भाई शादी भी है और भी बहुत सारे काम हो जाए फिर मशीन पर नहीं बैठा करूँ मैं आप तक बताई थी मैंने पहले भी एक बार। तो वैसे ही कल तई मशीन का काम कंप्लीट करके ख़त्म और फिर मशीन कर दूँगी साइड में और फिर भाई अपने और काम में लग जाऊँगी। इसके पापा जाने के बाद फिर करूँगी भाई मैं जो एक आधा छिलना होगा उसके बाद करूँगी। ये फ़िलहाल जितने दिन के लिए आ रहे हैं उतने दिन में मशीन का कोई काम नहीं करूँगी। चलो मैं बना लूँ फटाफट खाना। अब कपड़े बदल के आ गई थी मैं रसोई में मन नहीं कर रहा था फिर भी मैं सोची मकाई हुई चटनी बनाते भाई कई दिन हो गए हैं तो आज मैं बना ली हूँ और आलू की सब्जी तभी बोर हो गई थे तो फिर सोचा आज बनाती हूँ दाल। यहाँ पर रख दी भाई मैंने दाल उबालनी और भाई मैं दाल उबालू जब यूँ करा करूँ हल्दी नमक और थोड़ा सा घी डाल दिया करूँ जिससे कि पानी ज़्यादा हो जाए ना तो वो निकला को ना तो उसका थोड़ी सी बढ़िया ऐसी दाल बने। और यहाँ पर साथ के साथ गूंदने लगी थी मैं आटा क्योंकि 2-4 मिनट पहले है ना आटा गूंद कर रख दो ना भाई 5-7 मिनट पहले तो आटा सॉफ्ट होकर ना बढ़िया वो हो जाए रोटी बहुत बढ़िया हो फूल है और भाई सुथरी मतलब रोटी बने फटाफट नरम नरम सी वो हो जाए। तो भाई इतना दाल उबल जाएगी मैं यहाँ गूंद दिया था आटा और इसके साथ में भाई मैं आटा गूंद के न और फिर मैं सोची ली भाई प्याज प्यूज काट पीट लूँ और टमाटर काट लूँ। तो भाई सारी चीज़ें गिले गिले भाई काट पीट ली थी और भूख लाग रही थी डुगू ने भाई बार बार करा था मम्मा जल्दी बनाओ तो आज सूट में लाग गई तो सूट के चक्कर में फिर लेट होगी और फिर जी ना करा था भाई सब्जी कुछ बनाने का। फिर मैं सोची मैं कहना नहीं उताल कस में रही रहूँगी कोई बात ना और 10 मिनट से काम करने लगे पाछे तो कुछ ना लगता। और यहाँ पर मैंने घी डाल दिया था और उसके बाद डाल दिया था जीरा। तो आज मैं डालूँगी हींग। तो यहाँ पे भाई मैंने जीरे का हींग का और लहसुन प्याज और अदरक और टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ मैंने रख दी थी साइड में। ज़्यादा कुछ मसाले वसाले डालूंगी नहीं मैं क्योंकि भाई दाल तो सिंपल बढ़िया लगा कर। यहाँ मैंने हींग भी डाल दी थी तो हींग मैं बहुत कम डाला करूँ कदे कदे। और इस हींग के डालने के बाद भाई मैंने डाल दिया लहसुन। तो लहसुन इतना हल्का हल्का सा भाई प्याज डाल दिया मैंने सॉरी पहले प्याज थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद डालूंगी लहसुन क्योंकि लहसुन थोड़ा भूंज जाया कर है। और यहाँ पे
भाई टमाटर मैंने पीस दिए थे, टमाटर अदरक और मिर्च। तो यहाँ पे प्याज हो गए थे। प्याज होने के बाद यहाँ मैंने साथ के साथ में भाई लहसुन भी डाल दिया था। आज तीनों चीज़ इकट्ठी डाल दी मैंने। अरिया डुगू बार बार आ रहा था, मम्मा आप क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो। तो फिर यो कह के गया कि मम्मा इसमें से ने टमाटर रख लियो मेरे लिए चटनी, तो मैं चटनी भी खाऊंगा। तो मैं कहा चल ठीक से है, इससे मैं तो रख लिए। मैं कहा भाई बालक है और भाई जिन करो चाहे मत करो, भाई काम करने का पर करना ही पड़ा है। चाहे बेशक तो भाई मार रही थी वो कर रही थी, पर खाना तो फिर भी भाई अम्मा ने बनाना पड़ा है। यहाँ मैंने लहसुन भी डाल दिया था और यहाँ पे इसकी भूनने की बाट देखने लग रही थी। और भाई के कहा कर रहा है बस इनमें कई बात इतनी थकावट हो जा है, बस पूछो मत ना, बहुत गना दूसरा उन तो पूरा सारा सा लाग जा है। पर वही बात सही, दीक्षा भी स्कूल में चली जाओ तो मैं अकेली रह जाऊँ, तब वही फिर यूँ है कहाँ भाई चलो कोई बात ना, काम करना ही करना है। तो यहाँ पर डाल दिए थे मैंने टमाटर और यहाँ मैंने रख लिए थे थोड़े से जो भाई इसके वो लग रहे थे, मैं ये चटनी वो कर लेगा। और यहाँ थोड़ा सा भी मैंने लहसुन कुटा और था ना वो भी रख लिया था, क्योंकि चटनी तो ना लहसुन वाली स्वाद लग गया कर है। और इसमें डाल दिया था नमक, तो थोड़ा सा इसमें चम्मच से हिला दूंगी और इस थोड़ी सी काट दूंगी। चटनी भी बाले का के बढ़ोना है, तो कितने न्यारा टमाटर काटूँ पीटूंगी बनाऊंगी, तो मैंने उस समय तो रख दिया था इस तई। मैं कहा ले इसका नहीं हो जाएगा, कहाँ चटनी और दाल ले लेगा यो। तो भाई बालक को हुआ है इसने चटनी है ना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, चाहे मतलब इसने टमाटर की चटनी तो सबसे ज़्यादा पसंद है। और इसने हरी सब्जी मतलब वैसी चीज़ पसंद है, इसने तेल की चीज़ है ना बहुत कम खावेगा। तो भाई यहाँ पे मैं सोची ले इसकी काट दूँ कटोरी में, साइड में कर दूँ, जार में तो निकाल दूँ। और यहाँ साथ के साथ मैं छोंक भी होने लग रहा था, तो भाई इसकी चटनी दिखाऊँ थी, खा इसकी चटनी होगी है तैयार। तो भाई ईबे यहाँ पे साथ के साथ में सोची जो एक आधा बर्तन वर्तन है वो भी गिला गिला वो कर दूँ। और यहाँ दाल का होने लग रहा था, तो वही अपना गिला गिला अपना काम कुम हो जाए। छोटी फैमिली हो ना तो काम में इतनी दिक्कत से इतना टाइम सा ना लगता, खाता वाला निमट जावा है। और यहाँ पे भाई मैं थोड़ा सा रख रही थी सिंपल दाल उबली हुई कि भाई ये सूप की जगह पी जाएगी, तो गरम गरम में सोचा चलो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी रख लूँ हूँ। तो देख लो। और भाई गिले गिला मतलब सारे काम इकट्ठे हो गए। पहले हूँ आलकस मानू थी कारण तो पहले आलकस हो जब करने लगा ना तो सारा काम है ना भाई सब्जी रोटी का, उसका ना आध घंटे का भी काम नहीं होता है, बस आप हूँ आलकस मान जावा। हाँ तो काम करने में किमें भी नहीं लगता है जब काम निमट जावा है। और ये भाई त्यौहार त्योहार था निमटे, हाँ इन निमटे, हाँ तो ये भाई ब्याह आ गया हमारा। पर यूँ है हाँ ब्याह में तो भाई पहले तो बढ़िया तरिया धूम धड़ाके तक कराए, पर घर में भाई बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो वो मतलब भाई मैं सोचू हूँ क्यों खाम खाई बताई सबका जी दुखी कराया वो कराया, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक घटना है बहुत ज़्यादा। तो भाई उसके बाद अब छोटी शादी करेंगे भाई, मतलब ज़्यादा कुछ है इतना वो ना करा दिखाऊंगी, पर अपने गांव की रीति रिवाज के हिसाब से भाई शादी होती हुई, क्योंकि मैं तो अपने गांव में शादी भाई मेरी शादी के बाद जो भाई मेरी सगी बहन है तो उसकी काका की लड़की तो उसकी शादी है, तो उसकी भाई मैं दिखाऊंगी भाई हमारे गांव में क्यों करके भाई रिवाज हो कि कुछ हो है, तो सारी चीज़ दिखाऊंगी। एक पहले भाई खुशी के साथ पूरे धूम धड़ाके के साथ दिखाती, तो वह चीज़ तो भाई देखो ही वो है को नहीं, पर बाकी यूँ है कि हाँ जिसी सिंपल सोबर सी शादी होगी वो सारी चीज़ मैं आपने दिखाऊंगी। और क्योंकि भाई वो माहौल न रहा है हमारे गांव में, तो भाई अपने परिवार में था बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो रहा है अपने घर में, तो इस चक्कर में भाई थोड़ा सा इब वह बात ना तो मन खुश है ना और है, बस यूँ है कि भाई हाँ दिन दर रखा था तो फिर वो दिन भी पूरे करने जरूरी हैं। हाँ भाई दिन दर उड़ना टाला कर रहे हैं, तो इस मारे शादी ना डगाई, नहीं तो भाई हमें इब शादी नहीं करना चाहते, पर यूँ है कि हाँ भाई शादी का टाइम वो क्या करना अगले तो ब्याह दिया हमें, तो फिर पाछा टालना कराया करें तो फिर इस चक्कर में भाई करन लाग रहे हैं ना, तो फिलहाल कोई वो नहीं था, तो फिर इस हिसाब से भाई जैसा छोटा मोटा होगा अपना उस हिसाब से भाई मैं यूँ है भाई इसका तो पहली बार हुआ है सारी उम्र कि भाई याद रहा है, पर वह चीज़ तो थोड़ी यूँ लगा लो करना ही पड़ेगा जुकर भी है। तो ये यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी थी, डुगू बार बार आया था कि मम्मा बन गई कि ना बन गई, तो वो भाई मैंने दिवाली वाले दिन की बात है, तो उसके बाद हमने पता चला था है। और फिर उसके बाद भाई हम अपने गांव में भी गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब दर्दनाक घटना हुई भाई, बहुत मतलब इतना जी दुखी रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो फिर भाई मैं सोचा चलो वीडियो में भी यह चीज़ के दिखाऊँ और के वो करूँ, तो फिर हमने ना तो प्रॉपर बढ़िया तरीका दिवाली मना पाए ना, हमने भैया दूज मनाया। उसके बाद जो भी त्यौहार था हमने भाई कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करा, दिवाली भी भाई पता चलने के बाद जितनी मन की वो मन की, बाकी बस फिर यूँ चली गई। और ये भाई यूँ ब्याह
का है, तो वो ब्याह का भी बस नु है कि हाँ भाई दिन है, हर चीज़ वो है। तो इसलिए भाई हम ज़्यादा सी तैयारी वो चीज़ ना कर रहे, क्योंकि भाई थोड़ा सा मन खुश होना जब हर चीज़ होया करे है। पर हाँ पूरी भाई फैमिली पूरी फुल सपोर्ट कर रही है, हाँ भाई करो जिस तरह तेरा मन करो उस तरह शादी करो करो। पर फिर भी मन ना मानता भैया, क्योंकि इतनी बड़ी बात होने के बाद है ना खुद यूँ ना होता, और घर में वो चीज़ हो रही है तो वह चीज़ भी थोड़ी सी अच्छी सी ना लागती है। तो फिर इस चक्कर में अरे देखो बुआ भी 1-2 दिन पहले आवेंगी, अरे मैं भी देखूंगी, अब इसके पापा भी आ जाएंगे हैं, नवीन आ जाएगा। तो फिर देखेंगे भाई 1-2 दिन पहले जाऊंगी या दिन के दिन जाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल में जावे हैं तो काकी तो पूरी दाब ला रही थी कि ना कई दिन पहले आना है। तो भाई देखेंगे, टाइम के ऊपर है सारी चीज़, और भाई बालका का भी ज़रूरी है। तो यार मैं साथ के साथ दाल बन गई थी और साथ के साथ रोटी बनाने लग रही थी। तो भाई मैंने सोचा चलो आप तो यह जानकारी दे दूँ हूँ कि भाई कदे यूँ सोचो न खा, अरे ये भाई ब्लॉग देखूंगी किसी के बना कर रहेंगे, कोशिश तो करूँगी भाई बढ़िया बढ़िया बनाने की। बाकी भाई तन आपने बेरा है अगर भाई इंगा नुंगा ने घूमन फिरन लाग जाऊँ कि तो और चले जावा तो थोड़ा बहुत रह जावा है, और बाकी भाई दिखावांगे अपना गाँव के रीति रिवाज के हिसाब से जैसा भी होगा सारी चीज़। और ड्रेस व्रेस भी भाई जब पहनूंगी जब दिखाऊंगी। और यहाँ बन के होगी थी मेरी दाल रोटी चटनी, और भाई रख लिया था अचार दाल के साथ में, तो अचार और बढ़िया लगा है। और वीडियो बढ़िया लगा लाइक करिए शेयर कर दिया, राम राम।